मोटिव नहीं रहा, बस मेरे को ये था कि अपने बॉडी को कैसे मेंटेन रखूं, हेल्थ को कैसे सही रखूं, स्वस्थ रखना है कैसे करना है, वो मेन मोटिव था। एक मेन जिम को ना लोग बहुत हवा बना के रखते हैं कि हाँ जिम है, ये है, वो है, मगर एक क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देना बहुत हार्ड होता है इस चीज में। कि बंदा हर कोई आपसे सेटिस्फाइड हुआ है कि आपने जो वो चीज कराई है वो समझ पाया है, यहाँ तक का लेवल जज करना बहुत हार्ड हो जाता है इसमें। और मोस्ट मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना आया है तब बंदे बहुत वो ये है कि मैच्योर हो चुके हैं कि हमें अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू क्या था, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, आप कुछ एक्टिविटी करोगे अपने बॉडी के लिए तभी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तब मैं तो कहता हूँ कि कोरोना के लिए तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे कि बंदा जागा है, ठीक है। होप सो मैं ना हूं। हाँ, वो तो मैंने लास्ट टाइम देखा था ना, जब आप कहते थे 6 बजे कॉल कर देना भैया, और मैं 6 बजे कॉल करता, महाशय पधारते यहाँ पे 8:30 थे। सर ऑन कैमरा कुछ तो होना चाहिए ना। देखने वाले को पता रहे कितना डिसिप्लिन में बंदा। टॉपिक पे वापस आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक पॉडकास्ट जो कि बहुत पॉपुलर टॉपिक, जिम एंड फिटनेस। मिस्टर सुनील सैनी, ही इज़ आवर लोकल जिम ट्रेनर एंड उनसे हमने बहुत सारी बातें की न्यूट्रिशन को लेके, एक्सरसाइज को लेके, और भी बहुत सारी बातें जिनसे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकती है। होपफुली आपको इस कॉन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनाएं। मैं भी बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस आते हैं आपके पास सुबह जिम में। ओके, मिलते हैं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे आज बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। ओके। हाँ जी, तो इसी से शुरू करते हैं। तो आप बताओ कि आपने जब फिटनेस इसमें आए, आप जिम में आए, फिटनेस में आए, तो आपकी क्या मोटिवेशन थी आने के लिए कि मैंने बॉडी बनानी है, या कितने टाइम पहले आए आप? मेरा अराउंड जब स्टार्टिंग किया था मैंने, उस टाइम मेरी स्कूलिंग चली हुई थी और मेरा 12th स्टैंडर्ड था। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने एग्ज़ाम पास आउट किया, पास आउट होने के बाद फिर मैं जिम स्टार्ट की थी। और उससे पहले मैं अपने ब्रदर के साथ जाता था। ब्रदर मेरा जिम करता था और कुछ नहीं, मैं जस्ट उसके साथ जाता था, देखता था और आ जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मेरा 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ हेल्थ के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन किया, और जो हमारे यहाँ पे था पास में, जो नज़दीक एरिया में था, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन करने के बाद मेरा मेन फोकस उस टाइम यही था कि मेरे को अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, एक फ्रेम स्टेबल बनाए रखना है। मेरा कोई कभी भी मोटिव ये नहीं रहा कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, या मेरे को अच्छा यानी कि बॉडी में कुछ अलग ही यानी कि क्या कहते हैं यार, कंपटीशन टाइप मेरे को तैयारी करनी है। मेरा कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहा, बस मेरे को ये था कि अपने बॉडी को कैसे मेंटेन रखूं, हेल्थ को कैसे सही रखूं, स्वस्थ रखना है कैसे करना है, वो मेन मोटिव था। ओके, तो उस टाइम पे आप थोड़ा स्किनी थे या थोड़े फैट थे? नहीं, मैं स्किनी ही था, क्योंकि थोड़ा मेरा फील्ड का वर्क होता था, खेतों का काम होता था, तब वहाँ पे भी चलता रहता। मगर शौक इतना हो गया था कि चाहे कितना मर्जी टायर्ड हो जाऊं वहाँ पे, मगर जिम जरूर जाना था। कुछ मर्जी हो जाए, जिम जरूर जाना था। तो फिर आपने उसके बाद मतलब कोचिंग में कैसे आप डेवलप किया अपने आप को? आपने कोचिंग में बस एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को कहा कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अभी यानी कि एक टीचिंग के पर्पज, यानी कि तुम सीख पाओगे वहां से, तो तुम्हें वहां पे एक जॉब प्रोवाइड करा देता हूँ। बिकॉज उससे पहले मैंने बस एक बहुत ही कम अमाउंट में जॉब कर रहा था, क्योंकि मेरा यानी कि जो स्टडी बैकग्राउंड था वो कंप्लीट हो चुका था, तो जॉब नहीं मिल पा रही थी। और मैंने सिर्फ एक डाटा एंट्री की जगह एक जॉब की थी, वो भी 3,000 रुपए में पर मंथ की थी, वो करनाल से करता था। ये कितने टाइम पहले की बात? ये अराउंड थी 2016-17 के अराउंड की बात थी। ओके, ठीक है। तो वहां पे मैं 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं जॉब कर रहा था,
ठीक है। तो फिर वहाँ से मैंने उसने मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो मैं तुमको ना थोड़ा जॉब प्रोवाइड करा देता हूँ, तुम्हारा इनकी पॉकेट मनी का भी हो जाएगा और साथ के साथ तुम्हारा ये सीन भी हो जाएगा कि तुम नॉलेज भी मिल जाएगी तुम्हें जिम की क्या है क्या नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मनी नहीं थी कि मैं जिम की फीस दूंगा कहीं पे या मैं कुछ कोचिंग हायर करूंगा कि सीख पाऊँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया तो चलो चलते हैं। तो फिर करनाल था जिम, तो वहाँ पे मैंने फिर वो स्टार्टिंग किया था। फर्स्ट पैकेज रहा था 8,000 रुपया, तो उसमें स्टार्टिंग हुआ था। तो उस टाइम आप किसी और जिम में जॉब करते थे? जॉब करता था, उसके बाद आप करनाल में जॉब करते थे? करनाल में ही जॉब करता था। फिर आप यहाँ पर इंद्री में आए? करनाल में जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरा कम से कम रहा है 2 से 2.5 साल मैंने जॉब किया है। वो भी मेरा रूटीन रहा है, कभी भी हार्डली कभी हुआ कि एक दिन की छुट्टी रही हो। हाँ, ठीक है, 2 से 2.5 साल का, क्योंकि बहुत हार्ड सर्विस होती है कि एक मेन जिम को ना लोग बहुत हवा बना के रखते हैं कि हाँ जिम है ये है वो है, मगर एक क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देना बहुत हार्ड होता है इस चीज में, कि बंदा हर कोई आपसे सेटिस्फाइड हुआ है कि आपने जो वो चीज कराई है वो समझ पाया है, यहाँ तक का लेवल जज करना बहुत हार्ड हो जाता है इसमें। तो आपने उसी टाइम सोच लिया था कि मैंने अपना जिम ओपन करना है और नहीं, यहीं पे उस टाइम तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को जिम ओपन करना है, मगर एक मेरा पैशन बन चुका था कि मैं इस इंडस्ट्री में चल चुका हूँ, तो मेरे को हाँ मैं इसमें ही चलता रहूंगा एज ए फिटनेस के उसमें, या फिर आगे मॉडलिंग में जाऊंगा या कुछ मर्जी करूंगा, मगर वो डिपेंड ऑन टाइम था कि टाइम पे डिपेंड रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि फिर देखता हूँ क्या होएगा। तो मैंने वहाँ से जॉब स्टार्ट की थी, 8,000 से स्टार्टिंग हुई थी, करते 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 जब पैकेज हाई होता गया तो मेरा लास्ट पैकेज रहा था वहाँ पे 15,000 जब मैंने वहाँ से छोड़ी थी। ओके। वहाँ पे थोड़ा इशू हुआ था क्रिएट, तो उसकी वजह से मेरे को वहाँ से छोड़ना पड़ गया था। फिर उसके बाद आपने इंद्री में जिम नहीं, ओपन किया? उस टाइम भी नहीं किया तब था। भी नहीं किया? नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने ये उसके बाद मेरा प्लान बन रहा था, इन बिटवीन मेरा था कि हाँ मेरे को अब्रॉड सेटल होना है, ठीक है वहाँ जाऊँगा। तो मेरे एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया था, बैंड स्कोर अच्छा आ गया था, तो फिर फाइल लग चुकी थी। फाइल लगने के बाद जैसे ही अभी भैया को भी बता रहा था उसके बारे में कि कुछ ऐसे ही सिनेरियो हुआ था मेरे साथ कि जैसे मैंने फाइल लगाई है अगले 2 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया पूरा कोरोना टाइम में। ओके। ठीक है, और 1.5 साल मेरा जो बुरा हाल हुआ है ना, क्योंकि मेरा जो भी मेरी मनी थी सारा का वहाँ पे था, कि GIC ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ वहाँ पे था। मेरे को ही पता है कि मैंने उस टाइम का टाइम कैसे गुजारा, क्योंकि जो भी मेरा फील्ड से आ रहा था सारा ब्याज पे इंटरेस्ट जा रहा था, मेरे पास कुछ नहीं बच रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे ही मेरा थोड़े टाइम के बाद पता था, डिसाइड मेरे अंदर मन से पता लग रहा था कि रिफ्यूज़ल आएगा, क्योंकि कोई चांस नहीं था उसमें। तो उसके बाद रिफ्यूज़ल आया है, रिफ्यूज़ल आने के बाद फिर मेरे को मिला कि हाँ भाई कुछ नहीं हो पाएगा। देन सिस्टर मेरी कनाडा ही है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि चलो देखते हैं क्या करते हैं, तो ऐसा का कुछ काम धंधा करना की सोच कि क्या हो सकता है। मैंने कहा देखो बहन, मैं कहा मेरे से कुछ और तो होएगा नहीं, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है कि हाँ कि वर्कआउट का है सब कुछ, कि मेरे को पता है फिजिक कैसे करने है क्या नहीं करना। वो मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने दीदी ने कहा कि ऐसा कर तू अपना सेटअप ही सोच ले करना, तो मैंने अपना फिर मैंने सोचा था कि अपना सेटअप लगाना है। ओके। तो काफी स्ट्रगल रहा आपकी जर्नी में? स्ट्रगल तो बहुत लंबा है, यानी कि ये तो एक ओरली बता रहा हूँ, करने में बहुत टाइम लग गया। यानी कि स्पेंड कैसे, सुबह की दिनचर्या क्या थी, कहाँ मैं दोपहर को हूँ, कहाँ मैं शाम को हूँ, किस टाइम में निकल रहा हूँ, रात को कब आ रहा हूँ घर पे, बहुत लंबा चलता है, यानी कि बताना तो कांट एक्सप्लेन। तो उसके बाद मतलब काफी स्ट्रगल वाले दिन रहे। तो अब कैसा चल रहा है? अब फीलिंग बेटर, बट ये है कि हाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। ठीक है, घर को की भी है, मेरे पे ही है। ठीक है, जो यानी कि इस सेटअप को सेटल करने के लिए जितना अमाउंट मैंने, वो भी मेरा नहीं था। ठीक है, वो भी यानी कि लोन पे ही है। तो उसके बाद मैं आराम से, ये है कि हाँ बेटर देन उस टाइम से पहले अच्छा है। तो अब आपकी यहाँ पे क्लाइंटेज ओके है? ओके। मैं आता हूँ सुबह यहाँ पे जिम में, रोज आता हूँ सुबह, कोशिश करता हूँ कि रोज आऊँ पर मारते बहुत है मुझे नहीं, टॉर्चर कह लो टॉर्चर करते हैं कई बार तो, कि बस मैं बता नहीं सकता ना, मैं बताना चाहता। क्या कर सकते हैं ना, वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं ना। हाँ, 1 ईयर बैक मेरा भी वेट 54 था, तो आपकी वजह से आज मैं 69 पे हूँ थैंक यू सर। तो
आप अब फिटनेस इंडस्ट्री को इन होल, मैं बिग सिटीज की बात नहीं कर रहा, इन होल इंडस्ट्री इंद्री करनाल के लेवल पे कैसे देखते हो? आपकी कुछ ग्रोथ है आगे या? देखो आजकल प्रमोट तो हर कोई कर रहा है कि हाँ कि फिट बॉडी को फिट रखना है, और मोस्ट मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना आया है तब बंदे बहुत वो ये है कि मैच्योर हो चुके हैं कि हमें अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू क्या था, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? आप कुछ एक्टिविटी करोगे अपने बॉडी के लिए तभी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तब मैं तो कहता हूँ कि कोरोना के लिए तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे कि बंदा जागा है, ठीक है कि उसके लिए तो जागा है। कुछ ने हाँ सेंस आई है, क्योंकि बंदा बहुत लेजी हो चुका था, टोटली डिपेंड ऑन मशीन। ठीक है, हर कोई बंदा यहाँ आप लगा लो या मैं लगा लूं, कुछ भी कर रहे हो, पहले बंदा सोता 4 कदम जाने मेरे को पैदल चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं। आज एक्टिवा मोटरसाइकिल सेल्फ लगाया और पहुंच जाओ, यानी कि उसमें तो कुछ किया ही नहीं, कोई कैलोरीज बर्न नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक जोक था कि रनिंग करने भी लोग बाइक पे जाते हैं, हाँ, या कार पे जाते हैं। हाँ, वो तो फिर कंडीशन तो यही आएगी ना। तो इन चीजों की जरूरत पड़नी ही नहीं थी कि अगर वो ये कहते कि जिमिंग में जस्ट ये सेक्शन होता, वो वाला की जरूरत भी नहीं थी। अगर वो सोचते कि हाँ मेरे को मैं साइकिल खुद कर लूंगा, पैदल चल लूंगा, रनिंग आउटसाइड कर लूंगा, मैं तो कहता हूँ बेटर है आउटसाइड, बिकॉज इन मॉर्निंग तो ये लगा के ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, लंग्स फ्यूल होएंगे, आउट होएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो एक चीज है, चलो भाई आगे हैं करो, आपको पुश ऑन करेंगे कि हाँ करो, आप करो करो, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अगली एक्सरसाइज स्टार्ट। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ कर सकते हो। हाँ, घर से नहीं लेके आ सकता ना, यहाँ पे आना भी बहुत। नेक्स्ट चैलेंज तब सबके लिए यही रहेगा कि विंटर्स कमिंग हो रही है, तो अब रजाई कौन कौन छोड़ेगा देखते हैं। शायद मैं भी उनमें से होप सो मैं ना हूं। हाँ, वो तो मैंने लास्ट टाइम देखा था ना, जब आप कहते थे 6 बजे कॉल कर देना भैया, और मैं 6 बजे कॉल करता है, माश से पधारते यहाँ पे 8:30 थे। नहीं सर, ऑन कैमरा बेइज्जती मत करो। कुछ तो होना चाहिए ना। देखने वाले को पता रहे कितना डिसिप्लिन में बंदा। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब हेल्थ में एक न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट होता है, हमें सबको पता है सब। तो फर्स्ट वही आता है, जब खाना सही होएगा तभी कोई कर पाएगा। वो कहते हैं ना गाड़ी में पेट्रोल पड़ेगा तभी चलेगी, जब खाना सही होएगा तभी चलेगा। तो जिम के लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना जरूरी होता है, या जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे लिए आपने मुझे बताया हुआ है वे प्रोटीन, तो मैं वो लेता हूँ, तो ये नेसेसरी है या इसके बिना भी जो डेली डाइट से हमारा काम चल सकता है? देखो मैं क्या देता हूँ कि नेसेसरी एक पॉइंट के लिए है भी, ठीक है, और सेकंड के लिए मैं ना भी करता हूँ। एक पॉइंट के लिए कहूंगा कि जैसे आपका बिजनेस हो गया, आप हर टाइम अपने को टाइम नहीं दे सकते, समटाइम्स आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, और कुछ आपकी एक्टिविटीज होंगी कि नहीं भी ले पाए, आप अपने लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे एक टाइम तो, ठीक है। इसलिए कहूंगा कि आपको, तब मैंने सजेस्ट किया था कि आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो हार्डली कहता हूँ कि नहीं, अगर आप डाइट से कंप्लीट कर सकते हो अपना प्रोटीन तो बहुत बढ़िया है कि नेचुरल सोर्स लो, और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा चलेगा और आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा चलेगा। तो डेली ऐसा न्यूज़पेपर में आता है कि ये सप्लीमेंट वे प्रोटीन क्रेटीन, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। नहीं, नुकसान का तो मैं नहीं कहूंगा, मगर अब ये हो रहा है कि देखो इंडिया में, मैं लगा के लास्ट टाइम, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने भी न्यूज सुनी है, फेक सप्लीमेंट्स पकड़े गए हैं। तो रीजन क्या होता है, कुछ बंदे अपने मुनाफा कमाने के लिए उसमें मिक्सिंग कर देते हैं, उसमें फेक इसलिए आ जाते हैं कि प्रोटीन, अगर हम ये सोच रहे हैं कि डब्बे पे लिखा हुआ है 27 ग्राम का आपको मिलेगा, तो बाद में कोई बंदा टेस्ट करा लेता है तो उसमें नहीं निकलेगा, तो क्या करेगा, वो कहेगा ये तो फेक है। चलो वो तो फेक हो गया, प्रोटीन उसमें कम निकला, उससे कुछ ऐसे बताते हैं नुकसान, किसी का हेयर लॉस हो रहा है, किसी को स्किन प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी थोड़ा सा बहुत पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, वे प्रोटीन अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो हेयर फॉल नहीं करेगा। इवन हमारे हेयर्स के लिए भी यानी कि प्रोटीन जरूरी होता है, बॉडी के साथ ये भी बॉडी का पार्ट ही हो गया, तो उसके साथ वो भी जरूरी होएगा ही है। तो मैं नहीं कहता कि प्रोटीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और बनता भी है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट है, तो टोटली वेजिटेरियन।
अब बाहर के लिए तो बीफ का भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मगर हम सनातनी है तो टच भी करना, बिल्कुल समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा वो हमारा मिल्क प्रोडक्ट है, तो मिल्क प्रोडक्ट से तो कुछ भी कर लो यार, ठीक है। कोई उसमें मैं नहीं कहता कि इसका साइड इफेक्ट है, नहीं है, मगर आपको तरीका आना चाहिए ना। अब बच्चे पता क्या करते हैं, अब एक क्लाइंट आता है मेरे पास कि हाँ मेरे को रिजल्ट तुरंत चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई तू कब से पैदा हुआ है, तेरे को रिजल्ट आज ही कैसे दे दूंगा मैं, या 1 महीने से मैं कैसे दे दूंगा। जो तो पेट बड़ा है 2 साल में 5 साल में, हाँ ठीक है, वो दोनों उसमें चलेगा, गेन में भी चलेगा और लॉस में भी चलेगा, ठीक है। एक कोई मोटा आया है, अब मेरे को ये बताओ भाई तुम कितने दिन में चढ़ा के आओ ये सारा का सारा, क्या क्या तुमने खाया है, क्या मोमोज गए हैं साथ में, चाउमीन गई है, बर्गर गए हैं, पिज्जा जा रहे हैं, क्या क्या गए हैं कभी। जशन जी हमारे रात को मोमोज खा के आए हैं। ये सही है सर, मगर खाओ तो, मगर ये नहीं करना, मगर उनको बर्न आउट करने का तरीका होना चाहिए कि आप कितना हार्ड वर्क करोगे जिम में, वो करेगा मैटर। तो ठीक है, हमने अभी यहाँ पे वेजिटेरियन की बात की, हम्म, तो इसमें भी काफी रहता है कि वेज डाइट से कहते हैं कि हमारा प्रोटीन नहीं हो सकता पूरा अनटिल एंड अनलेस हम सप्लीमेंट्स को ना दे प्रोवाइड करें। तो क्या ये कितना सच है? देखो इसमें सच तो थोड़ा था, अगर मैंने वही बात कही है ना, अगर आप फ्री हो तो आप तो अपने मील्स को डिवाइड कर लोगे। अगर हम फ्री हैं तो हम वो कमाई यानी कि हाँ वही बात है ना, अगर आप सोर्स देखोगे या तो आपके ऊपर कोई कमाने वाला है, तब तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मेरे को इस टाइम अपना ये लेना है, ये फर्स्ट मील ये हो गया, सेकंड मील हो गया, थर्ड मील ये हो गया, ठीक है। मगर अगर आप फ्री ही नहीं हो तो आप मील कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रॉब्लम ये आ जाती है। आजकल चल रहे हैं, इंस्टा पे ट्रेंड चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हाँ बहुत से बंदे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि आप वेजिटेरियन ही रहो, वैसे बहुत प्रोटीन आ जाता है, मैं मानता हूँ, मगर प्रिपेयर कौन करेगा? ठीक है, ठीक है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई ये है कि दिल से यानी कि है कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, वो तो वेला होएगा बिल्कुल कि हाँ भाई मेरे को तो करना है, समझ रहे हो आप बात कहने की, ठीक है। अगर कोई नहीं कर पाया तो ये बात हो जाएगी कि मैं आपको एक्सरसाइज बेशक करा रहा हूँ, ठीक है, आपके जोर भी लग रहे हैं, सारा आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, अगर आपकी रिकवरी ना हुई तो बॉडी तो अंदर से खाना शुरू कर देगी ना, हाँ वो और बल्कि नुकसान हाँ, करेगा, नुकसान करेगी ना, इंजन सीज हो जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो? सीज हो जाएगा, हाँ मोबिल ऑयल नहीं, इंजन सीज हो जाएगा, वो चीज है। तो प्रिपेयर करना मैटर करता है कि आप प्रिपेयर कौन करेगा आपके लिए, टिफिन कौन बांधेगा, कि हर आप कैरी भी नहीं कर सकते, 4-5 मील साथ में लेके चलो, कहाँ? किसी का पैशन होएगा तब है, यानी कि वो तो सारा एफर्ट्स यहीं पे फोकस करेगा कि हाँ यहाँ पे है, तो बिल्कुल पैशनेट होगा, हाँ पैशनेट होएगा कि हाँ मेरे को तो बस यही है, इससे अलग मेरे को कुछ नहीं है। तो आप जैसे जिम में अपने क्लाइंट्स भी बुलाना चाहते हो, ऑब्वियसली आपका बिजनेस है, जरूर। तो आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हो कि वो जिम में आए, वर्कआउट करें, बेटर न्यूट्रिशन लें, तो किस हिसाब से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं? देखो मैं तो मोटिवेट तो मैं इसीलिए करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिस्तरा छोड़ो अपना, आदत डालो। आदत डालना है कि 2-3 अलार्म लगाओ मॉर्निंग में, एक से नहीं उठा दूसरे से उठेगा, दूसरे से नहीं तीसरे से, मगर अलार्म बंद नहीं करना, ठीक है, जब तक बंदा इरिटेट नहीं होता तब तक, मगर उठना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि कोई आपको बुलाने नहीं जाएगा, आपको अपनी हेल्थ के लिए चलना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। एक टाइम आएगा जब आपकी हेल्थ जाने की होगी, कोई साथ नहीं खड़ा होएगा, ठीक है, और कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं लाचार बनूं, किसी पे भी बोझ बनूं, समझ रहे हो बात को? तो वही बात है कि आपको अपने लिए उठना पड़ेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं। बाकी काम बाद का होता है कि जो यहाँ आएगा कि सर्विस अच्छी हो जाएगी। तो यही मैसेज है आपका क्लाइंट्स को? सब मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि हाँ भाई कि नेचुरल रहो, जितना नेचुरल रह सकते हो अच्छा है, अच्छी डाइट्स लो, कि जरूरी नहीं है कि नॉन वेज ही खाना जरूरी है, वेजिटेरियन चलो, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि सोर्स बहुत है, ठीक है, हमारे पास बादाम भी है, पीनट्स भी है, वॉलनट्स भी है, जो सोर्स अच्छे हैं हमारी पावर, बॉडी पावर के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे हमारी, ठीक है। अश्वगंधा बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, ये चीज आप नेचुरल ये चीजें लो, इन पे फोकस रखो और उठने की कोशिश करो, जितना जल्दी उठ सकते हो, बिस्तरा छोड़ोगे तभी कुछ होएगा। ठीक है सर, अब जशन बात करेंगे आपसे। जरूर, वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जिम पॉडकास्ट का फर्स्ट पार्ट।
होपफुली आपको इस कॉन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।